नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, अभी तक हम जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन के क्रम में अगला के बारे में जान चुके हैं। अब अगला जो हमारा विषय है वह है कारक। कारकों में भी चर कारक। कारक दो प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में माने गए हैं। कारक के दो प्रकारों में प्रथम जो प्रकार है वह है स्थिर कारक, द्वितीय जो प्रकार है वह है चर कारक। जैमिनी ज्योतिष में चर कारकों को अत्यधिक बल दिया गया है। इस तरह से चर कारक से हम अपना भविष्य जान सकते हैं। चर कारकों के आधार पर हम अपने जन्मांग चक्र को जान सकते हैं और कब चर कारक से शुभ फल प्राप्त होता है, कब चर कारकों से अशुभ फल प्राप्त होता है। इन सभी विषयों पर हम आगे अध्ययन करेंगे, सूत्र क्रम से अध्ययन करेंगे। आइए अब हम जैमिनी ज्योतिष के अनुसार चर कारकों के विषय में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कारक के दो प्रकार माने गए हैं। प्रथम जो प्रकार है वह है स्थिर कारक और दूसरा जो प्रकार है वह है चर कारक। हमने चर कारकों के विषय में अध्ययन करना है, लेकिन फिर भी हमें स्थिर कारक के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि बृहत्पराशर इत्यादि ग्रंथों में बताए गए हैं। यहाँ पर जब हम स्थिर कारकों को देखते हैं तो हमें अपने जन्मांग चक्र में द्वादश भावों के विषय में विचार करना होता है। हमारे जन्मांग चक्र में 12 भाव होते हैं। उसमें जो प्रथम भाव है वह लगन कहलाता है और लगन का जो स्थिर कारक ग्रह होता है वह सूर्य कहा जाता है। इसी तरह से द्वितीय जो भाव है, जहां से हम धन का विचार करते हैं, उस भाव का जो स्थिर कारक है वह बृहस्पति माना जाता है। इसी तरह से जो हमारा तृतीय भाव होता है वह पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है। इसलिए हम वहां का जो स्थिर कारक है वह मंगल माना जाता है। इसी तरह से चतुर्थ भाव जो है वह माता का होता है, सुख का होता है, हृदय का होता है। तो चतुर्थ भाव का जो स्थिर कारक है वह चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा से हम माता का विचार करते हैं, चंद्रमा से हम सुख का विचार करते हैं, हृदय का विचार करते हैं। इसी तरह से चतुर्थ भाव का जो स्थायी कारक है वह चंद्रमा माना जाता है। इसी तरह से पंचम भाव जो है वह पुत्र का भाव माना जाता है, पुत्र के विषय में विचार किया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा के विषय में विचार किया जाता है। तो यहाँ का जो स्थिर कारक है वह ग्रह गुरु है। इसी तरह से छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण इत्यादि का विचार किया जाता है, जहाँ का स्थिर कारक जो है वह शनि माना जाता है। इसी तरह से अगला जो हमारा सप्तम भाव है, जो कि पत्नी का होता है पुरुष जातक के लिए और पति का होता है स्त्री जातक के लिए, तो वहाँ का जो स्थिर कारक है वह शुक्र माना जाता है। इसी तरह से अष्टम भाव जो कि मृत्यु का होता है, वहाँ का स्थिर कारक शनि कहलाता है। इसी तरह से नवम भाव जो कि भाग्य का माना जाता है, उच्च विद्या का माना जाता है, तीर्थ यात्रा का माना जाता है, धार्मिक कार्यों का माना जाता है। अतः यहाँ का जो स्थिर कारक है वह बृहस्पति गुरु ग्रह माना जाता है। इसी तरह से दशम भाव जो है वह दशम भाव से हम राज्य पद का, सरकारी नौकरी का और आजीविका का, कर्म का विचार करते हैं। इसलिए यहाँ से हम दो या दो से अधिक ग्रह यहाँ के स्थिर कारक माने जाते हैं। तो इसमें प्रथम शनि को भी यहाँ का स्थिर कारक माना जाता है, बृहस्पति को भी यहाँ का स्थिर कारक माना जाता है, मंगल को भी यहाँ का स्थिर कारक माना जाता है और बुध को भी यहाँ का स्थिर कारक माना जाता है। तो हमने अपने विवेकानुसार यहाँ पर निर्णय करना है। इसी तरह से 11वां भाव जो कि प्राप्ति का है, लाभ का है, आय का है, यहाँ का जो स्थिर कारक है वह गुरु माना जाता है, बृहस्पति माना जाता है। 12वां भाव जो कि यम का स्थान है, निद्रा का स्थान है, व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, यहाँ का जो कारक ग्रह है वह शनि है, जो कि इन विषयों से संबंधित है। यहाँ पर चर कारक का जो प्रथम सूत्र महर्षि जैमिनी ने बताया है वह है
आत्माधिकः कलादिभिर्न भोगः सप्तानाम अष्टानाम वा। अर्थात कलादिभि अर्थात अंशों में, कलाओं में, विकलाओं में जो ग्रह सर्वाधिक है, सप्तानाम अष्टानाम वा, 7 ग्रह माने गए हैं। 8वां यहाँ पर राहु स्वीकार किया गया है, वो भी भिन्न मतों के अनुसार। तो हमने 7 ग्रह या 8 ग्रहों में जो भी अंशों में, कलाओं में, विकलाओं में सर्वाधिक है वह आत्मकारक ग्रह माना गया है, वह ग्रह आत्मकारक है। इसी तरह से सह इष्टे बंध मोक्षयो हो, इस धरा पर, इस जगत में जो भी जीव जन्म लेता है वह अपने कर्मों के अनुसार जन्म प्राप्त करता है। उसे बंधन जो प्राप्त होता है जन्म मरण का, वह अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, और जो उसे मोक्ष प्राप्त होता है वह भी अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बंध मोक्षयो हो अर्थात बंधन और मोक्ष में जो कारक ग्रह है, उसमें जो समर्थता दिखाता है वह आत्मकारक ग्रह है। अर्थात जातक का व्यक्तित्व, जातक का आत्मतत्व, जातक का स्वभाव, संपूर्ण जो भी विषय है हम आत्मकारक से जान पाएंगे। यहाँ पर जैमिनी ज्योतिष में जो चर कारक का अगला सूत्र है वह है तस्यानुसरणाद अमात्यः, तस्यानुसरणाद अमात्यः, तस्य अनुसरणात् अमात्यः, अर्थात उसका जो अनुसरण करेगा, किसका? आत्मकारक का। अर्थात आत्मकारक से जो न्यून अंशों वाला ग्रह होगा वह अमात्य कारक होगा, वह अमात्य कारक होगा। इसी तरह से तस्य भ्राता, और जो उससे न्यून अंशों वाला ग्रह होगा वह भ्रातृकारक होगा। इसी तरह से तस्य माता, और जो उससे भी न्यून अंशों वाला होगा वह मातृकारक होगा। तस्य पुत्रः, और जो उससे न्यून अंशों वाला होगा वह पुत्र कारक होगा। तस्य ज्ञाति, और उससे न्यून अंश वाला ज्ञाति कारक होगा। तस्य दाराः, और जो उससे न्यून अंश वाला होगा वह दारा कारक होगा। इस तरह से 7 जो है वह चर कारक जैमिनी ज्योतिष के अनुसार बतलाए गए हैं। अगला जो यहाँ पर सूत्र है वह विशेष सूत्र यह है कि मात्रा सह पुत्रम एके समामनन्ति, अर्थात माता के साथ ही पुत्र कारक जो है उसको, दोनों को एक ही माना गया है। अब यहाँ पर मातृकारक और पुत्रिकारक जो है वह दोनों को एक ही माना गया है। ये मत वैभिन्य यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एक पितृकारक भी विद्वानों द्वारा माना जाता है। भिन्न मत के अनुसार पितृकारक भी माना जाता है। तो इसलिए जो पितृकारक मानते हैं वो माता के साथ पुत्र दोनों को एक ही कारक मानते हैं, लेकिन जो पितृकारक नहीं मानते हैं वह मातृकारक और पुत्रकारक अलग अलग मानते हैं। तो हमने यहाँ पर स्वविवेक के अनुसार निर्णय लेना है। इस जन्मांक चक्र के माध्यम से हम जानते हैं चर कारक का हम किस तरह से ज्ञान करेंगे। यहाँ पर ग्रह दिए गए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी ग्रह स्पष्ट ग्रह दिए गए हैं और इनके यहाँ पर अंश राशि आदि दिए गए हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है जो सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह है वह शुक्र है, जो कि 24 डिग्री में है, और यह हमारा ग्रह जो है वह आत्मकारक होगा, जो कि लगन में बैठा है। इसी तरह से आत्मकारक के बाद उससे न्यून अंशों वाला ग्रह जो है वह अमात्य कारक होगा, जो कि यहाँ पर मंगल 20 डिग्री का है। तो इसलिए मंगल हमारा अमात्य कारक हुआ। उससे न्यून अंशों वाला भ्रातृकारक गुरु है, जो कि 17 अंशों में है। उससे न्यून अंशों वाला जो है वह मातृकारक बुध है, जो कि 16 अंशों का है। उससे न्यून अंशों वाला जो ग्रह है वह उससे न्यून अंशों वाला जो ग्रह है वह पुत्र कारक है, सूर्य, जो कि 5 अंशों में है। उससे न्यून अंशों वाला शनि, जो कि ज्ञाति कारक 1 अंश में है, और उससे न्यून अंशों वाला ग्रह चंद्र, जो कि 0 अंश में है। इस तरह से हमने यहाँ पर जन्मांग चक्र में देखना है कौन सबसे सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह है, वह आत्मकारक होगा, और उससे न्यूनाति न्यून अंशों वाले ग्रह क्रमशः देखने हैं। साथियों, जैमिनी
महर्षि द्वारा जो जैमिनी ज्योतिष प्रतिपादित किया गया है वह कहीं ना कहीं चर कारक में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। जिस तरह से काल पुरुष के 12 अंगों का विभाजन किया गया है, उसी तरह से यहाँ पर भी जब हम 12 भाव का जन्मांक चक्र में चर कारकों को देखते हैं तो वहां पर हम पहला भाव जो है वह शरीर का होता है, आत्मा का होता है, स्वभाव का होता है, तो वहां से हम अमात्य कारक को देखते हैं। दूसरा भाव धन का होता है तो वहां से हम अमात्य कारक को देखते हैं। तीसरा भाव जो है हमारा भ्रातृ का होता है, भाई बहन का होता है, वहां से हम भ्रातृ कारक को देखते हैं। चौथा जो हमारा भाव है वह माता का है, सुख का है, हृदय का है, तो वहां से हम मातृकारक को देखते हैं। पांचवा जो हमारा भाव है वह पुत्र का है, बुद्धि का है, तो वहां से हम पुत्र कारक को देखते हैं, पुत्र चर कारक को देखते हैं। इस तरह से छठा जो है वह बांधवों का होता है, तो वहां से हम ज्ञाति कारक देखते हैं। सातवां जो है वह पत्नी का होता है, इसलिए वहां से हम दारा कारक देखते हैं। आठवां जो भाव है वह मृत्यु का है। हमारा जो जीवन चलता है वह जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, और मृत्यु जो है अष्टम भाव है हमारा, यहाँ पर नश्वर शरीर जो है वह समाप्त हो जाता है। इसी तरह से हमने चर कारकों को अपने जन्मांक चक्र में देखना है। साथियों, जैमिनी ज्योतिष के इस अध्ययन क्रम में हमने कारकों के विषय में जाना। कारकों में भी स्थिर कारक और चर कारक। हमारा जो मुख्य विषय है वह चर कारक है, और चर कारकों में हमने जाना किस तरह से जो है आत्मकारक ग्रह बनता है, कौन हमारे जन्मांक चक्र में आत्मकारक ग्रह होगा जो कि सर्वाधिक अंशों वाला होगा, और उसी के अनुसार हमारा संपूर्ण जीवन उस ग्रह पर आधारित है। इसी तरह से उससे न्यून अंशों वाला अमात्य कारक, उससे न्यून अंशों वाला भ्रातृ कारक, उससे न्यून अंशों वाला मातृ कारक, फिर उससे न्यून अंश वाला पुत्र कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक। इस तरह से 7 जो है वह हमारे जन्मांक चक्र में चर कारक होते हैं, जिसके आधार पर हमें भविष्य का फलादेश करना होता है। अपने जीवन में जो भी आने वाले शुभाशुभ घटनाएं हैं उनका फलादेश करना होता है, वह हम इन चर कारकों के आधार पर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने चर कारक के बारे में जाना। चर कारक के इस प्रकरण को हम जारी रखेंगे। फिर से मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।